किसी गांव में एक प्यारा सा बच्चा रहता था जिसका नाम था गोलू। हंसता खेलता और मुस्कुराता, लेकिन एक परेशानी उसके लिए थी। उसका बाप किसान था, उसे पढ़ाई नहीं करने देता था। उसे हर वक्त डांटता रहता था कि तुमने पढ़ाई नहीं करनी, तुमने घर के काम करने और बकरियां चरानी हैं। बेचारा हर वक्त सिसकियां लेता और बाप की डांट सुनता रहता था और बहुत परेशान रहता था। और वो पढ़ना चाहता था और कुछ करना चाहता, लेकिन उसका बाप उसको हर वक्त डांटता ही रहता। तुम्हारी जबान काट दूंगा। पढ़ाई नहीं करनी, सिर्फ और इन बकरियों का ख्याल रखना। मैं तुम्हें पढ़ाई नहीं करने दूंगा। मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, मगर मेरे अब्बू जान मुझे पढ़ने नहीं देते। अगर मैं पढ़ ना सका तो मैं डॉक्टर कैसे बनूंगा? मेरे दोस्त तो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएंगे, मगर मेरा डॉक्टर बनने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। मगर सच तो ये है कि गोलू बहुत मेहनती था। बेचारा सारा दिन बकरियों को चराता और घर के काम करता और साथ चोरी छुपे पढ़ाई भी कर लिया करता था। लेकिन जब किसान उसको देखता कि गोलू पढ़ाई कर रहा है तो उसकी डांट डपट करता और उसे पढ़ाई करने से मना करता। दिन गुजरते गए। गोलू सुबह को बकरियों को लेकर निकलता और शाम को वापस आता, लेकिन गोलू पढ़ाई भी करता था। और फिर एक दिन यूं हुआ, गोलू का बाप किसान जो कि किसी काम के लिए बाहर जाता है और गोलू को समझाता है। देख गोलो, बाजार जा रहा हूँ मैं, और अगर तुमने मेरे जगह पे सारे घर के काम ना किए तो तुम्हारी खैर नहीं है। तुमने पढ़ाई नहीं करनी, सिर्फ काम करना है। जब मैं आऊँ तो तुम्हें मैं काम करते हुए पाऊँ, नहीं तो तुम्हारा आखिरी दिन होगा वो। ये सब सुनने के बाद गोलू डर जाता है और किसान चला जाता है। लेकिन गोलू फिर भी पढ़ाई करता रहता है क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहता था। इसी तरह बकरियों को हर रोज वो चरागाह में ले जाता और साथ में पढ़ाई भी करता। 2 एकम 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 15, 2 6 12, 2 7 गांव 13, के 2 8 बाहर 16, एक 2 नदी 17 के 18, 2 10 करीब 20। एक जोहड़ के पास किनारे पर सुनो बकरियों, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। मैं थोड़ी देर पढ़ लेता हूँ। ठीक है गोलो, तुम जाओ। एक जोहड़ के पास एक कश्ती जिसमें गोलू ने चोरी छुपे किताबें रखी हुई थी, वहां वो पढ़ाई भी करता था और बकरियां भी चर रही होती थी। मैं थोड़ी देर पढ़ ही लेता हूँ, काश मेरे अब्बू ना ही आए, वरना मेरी शामत आ जाएगी। बदकिस्मती से उस दिन जब किसान वापस आ रहा था वो बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसका घोड़ा जो एक ही उसके पास था वो गुम हो गया था। वो नहीं मिल रहा था और वो गुस्से में पैदल ही आ रहा था कि उसने गोलू को पढ़ाई करते हुए देख लिया। तो किसान का पारा हाई हो गया। उसने बच्चे को इतना मारा, इतना पीटा कि उसका काम ही तमाम कर डाला। बच्चा चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, मैं अब नहीं पढ़ूंगा। लेकिन किसान ने एक ना सुनी और उसको फिनिश कर दिया। यूं वो बच्चे को बेसुध वहां छोड़कर घर की तरफ लौट जाता है और रास्ते में आते हुए उसके चेहरे पर कुछ भी परेशानी के तासरात नहीं थे। वो ऐसे ही मुतमईन सा होकर बेचैनी में वापस
घर को लौट रहा है। घर पहुंचते ही वो सो जाता है। अरे ये मैंने क्या कर दिया? गोलू किधर गया? ये मुझसे क्या हो गया? अब मैं गोलू कहाँ से लाऊंगा? लेकिन ये क्या, किसान तो सोया हुआ है। अरे ये यूं क्या परेशानी में किया? किसान की आंख खुल जाती है और उसकी बीवी सुनीता उसकी आवाज सुनकर उसको पानी ला देती है। लेकिन किसान के जहन में अपना बच्चा गोलू होता है कि वो किधर है। ताहम जब वो उसको खिड़की के बाहर से देखता है कि गोलू तो अंदर बैठा हुआ है, सही सलामत है, तो वो खुश हो जाता है कि ये तो सब सपना था।